राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है, और इस दिन खीर का प्रसाद बनता है। तो अभी के लिए वैसी कुछ खास चीज़ें नहीं हुई हैं, केवल मेरी नानी नहाई हैं और वो छोटी मोटी चीज़ें कर रही हैं। बाकी अभी नानी तैयारियां कर रही हैं और मामी अभी नहाने जाएंगी, तो फिर बाद में वो कुछ तैयारियां करेंगी। और आज मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे मामा, मेरे भैया और मेरी मौसेरी बहन और मेरे मौसा जी आने वाले हैं, तो उनका भी वेट चल रहा है। तो उन लोगों के आने में भी काफ़ी समय बाकी था और तब तक के लिए हमें काफ़ी सारी तैयारियां करनी थी। मुझे भी 2-3 चीज़ें करनी थी और नानी को पूजा की सारी तैयारियां करनी थी। तो इसलिए वो नहा करके और तैयार हो गई थी, क्योंकि उन्हें बनाना था प्रसाद, जो कि अंदर का मेन प्रसाद होता है खरना का, वो उन्हें बनाना था। तो इसलिए वो नहा कर तैयार हो गई थी और इसके लिए उन्होंने इस तरीके का एक नया चूल्हा रेडी किया था। क्योंकि जो छठ है ना, वो त्योहार ही है बहुत सारे रूल्स का, बहुत सारे रीति रिवाज़ों का, काफ़ी सारे नियमों का। तो इस दिन क्या होता है ना कि छठ पूजा में हर दिन एक अलग चूल्हा बनता है। जो पहला दिन होता है नहाए खाए, उसके लिए एक अलग चूल्हा बनता है। दूसरे दिन जो खरना का होता है, उस दिन भी एक अलग चूल्हा बनता है। और ठेकुआ का प्रसाद बनेगा जिस चूल्हे पर, उसके लिए भी एक अलग चूल्हा रेडी किया जाएगा। तो नानी ने ईटा से ही चूल्हे के शेप में रेडी किया और इसके बाद दूध को गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि अंदर का जो प्रसाद होता है उसमें चीनी या फिर गुड़ किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो केवल दूध और चावल को पका करके तैयार किया जाता है। काफ़ी धीरे धीरे पकता है, तो इसलिए नानी ने आम की लकड़ी से आग लगाया और इसके बाद फिर खीर को धीरे धीरे पकने दिया। और तब तक के लिए बाहर में मुझे भी 2-3 चीज़ें करनी थी। जैसे मैं सबसे पहले बना रही थी तोरण। मैंने 2 तोरण बना करके और तैयार किए थे, जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ लगाए। और तब तक के लिए मम्मी जो थी ना, वो साइड वाला जो खीर है, जो कि मीठा बनता है, तो उसकी तैयारियां मम्मी कर रही थी। जो अंदर का मेन प्रसाद होता है ना, उसमें काफ़ी सारे नियम होते हैं कि हाँ, आपको चूल्हा रेडी करना है, आम की लकड़ी से आग लगाना होता है, जो दूध होता है वो गाय का दूध होना चाहिए, चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बट जो बाहर का खीर बनता है ना, जो सब में बांटने के लिए बनता है, तो वो वाली खीर के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। उसे आप गैस वगैरह पे भी आराम से बना सकते हो, बट मम्मी ने चूल्हे पर ही बनाया और उसकी तैयारियां हो रही थी। तब तक के लिए मैंने तोरण बना करके लगा दिया। एक मैंने पूजा घर के बाहर लगा दिया था और एक मैंने लगा दिया था मेन गेट के बाहर। इसके बाद हर रूम के बाहर मुझे स्वास्तिक बनाना था और शुभ लाभ लिखना था। तो उसके लिए मैंने सिंदूर में घी डालकर उसका एक मिक्सचर बनाया और इसके बाद मैं स्वास्तिक वगैरह बनाने लगी थी, क्योंकि जो पूजा रूम था ना, उसके सामने ही खीर बन रहा था और डायरेक्टली उसका धुआं आ रहा था, तो लिखने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जो दीवार था उसमें भी लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे काफ़ी समय लग रहा था। तो मैंने पहले पूजा रूम कंप्लीट किया और इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जो साड़ी थी जो कि खरना के दिन पहनना था, तो उसे पानी में धोया जाता है, तो मैंने उसे धो करके और धूप में डाल दिया ताकि वो आराम से सूख जाए। और तब तक के लिए जिन लोगों का इंतज़ार हो रहा था, उन लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सबसे पहले आ गए थे मेरे पापा और मेरे भैया, और इसके बाद बाकी सारे लोग भी बस 10-15 मिनट के गैप में आते जा रहे थे। तो सबसे पहले उसके बाद आई मेरी मौसेरी बहन और मेरे मौसा जी। तो इसे देख करके सभी बहुत खुश थे और मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि मैंने ना इसे तकरीबन 5 सालों के बाद देखा। और इतने सालों के बाद जब मैंने इसे देखा ना, तो मुझे लगा कितनी बड़ी हो गई है ये, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो इन लोगों के साथ थोड़ी मस्ती की। इसके बाद तुरंत ही फिर मेरी बहन भी आ गई और मेरे मामा भी आ गए। तो आते ही सबसे पहले इसने गाय के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, उसके साथ थोड़ा उसे दुलार किया। और इसके बाद ना फिर मैं इससे थोड़ा सा झगड़ रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है ना कि जब आप साथ में रहते हो तो आप बहुत लड़ते हो, बहुत मारपीट वगैरह सब हो जाती है, लेकिन जब आप उनसे दूर होते हो ना, तो आपका मन भी नहीं लगता। तो मैं इससे लड़ रही थी कि मुझे लगा कि तू मुझे देखेगी तो सबसे पहले हमको गले लगाएगी, लेकिन तू चली गई गाय के पास। तो वो हमारे बीच थोड़ी सी हो रही थी। छोटी तुम, हाँ, हम सोचे क्या करके सबसे पहले हमको गला लगेगी। कितनी गंदी है छोटी तुम। एक बार बाकी फिर ये आई, काफ़ी ज़्यादा ये थक गई थी, तो इसके बाद ये चली गई अंदर। और फिर मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया कि हाँ चलो, अब थोड़ा मैं भी थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ उधर। तो मैंने और मेरे भाई ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इस लेरू के साथ। ये इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, मतलब इसके साथ ना आप कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करके। तो इसके साथ थोड़ी सी मस्ती की और इसके बाद हम सभी लग गए अपने अपने काम में। सबसे पहले तो मेरे पापा आ गए और वो लगा रहे थे लाइट्स वगैरह छत पर, और मैं चली गई वापस से, जो मैं आधा काम छोड़ कर आई थी नीचे।
तो वो मैंने फिर समेटा। बाकी रूम्स के बाहर भी मैंने सारी चीज़ें लिख कर की और क्लियर की। और इसके बाद फिर मैं छत पर आ गई, और छत पर भी जो तुलसी माँ का जो पिंडा था, तो उसमें भी मैंने थोड़ी सी स्वास्तिक वगैरह बना करके और उसे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। इसके बाद फिर बाकी लोगों ने खाना खाया, क्योंकि फिर ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि शाम में जब आप एक बार खीर खा लेते हो ना प्रसाद वाला, इसके बाद आपको नमक नहीं खाना चाहिए। तो मॉर्निंग में सभी ने खाना खा लिया और इसके बाद फिर पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। अब देखिए, हर घर में ना एक अलग चीज़ होती है। जैसे बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि खीर के साथ रोटी सर्व किया जाता है, प्रसाद के रूप में रोटी दिया जाता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मेरे अगर दादी घर में देखा जाए तो वहाँ तो कुछ भी नहीं बनता। बट मेरे नानी घर में ना ये मोटे मोटे रोटी जैसी बनती है, रोटी नहीं होती बट मोटी मोटी लिट्टी की तरह बनाई जाती है। तो वो मेरी मामी ने बनाया और इसके बाद फिर पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। सबसे पहले तो एक इस तरीके का लिया जाता है पीढ़ा जैसा, और उसे सूर्य देव मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। उनमें अर्पण वगैरह सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें फूल चढ़ाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। तो उस तरीके से सारी तैयारियां मामी ने की। इसके बाद जो खीर वगैरह थी वो कुल्हड़ों में निकाली जाती है, क्योंकि वही भोग के रूप में लगाया जाता है, जो कि मेन प्रसाद माना जाता है। अच्छा, खरना जैसे छठ पूजा मैं कहते आ रही हूँ ना शुरुआत से ही, बहुत ही कठिन पर्व कहा जाता है। खरना में एक चीज़ और होती है। ऐसा माना जाता है ना कि खरना में जब जो औरतें व्रत रखती हैं ना, वो जब खीर खा रही होती हैं तो उस वक्त कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देख रहे होगे कि मेरी मामी ने जो चूड़ी पहना है वो भी केवल एक एक पहना है, मतलब ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ताकि चूड़ियों की आवाज़ भी ना हो। ऐसा होता है ना कि अगर वो खा रही हैं और उसके बीच में अगर कुछ भी आवाज़ हो जाती है ना, चाहे वो घुंघरू का आवाज़ ही क्यों ना हो, अगर छोटी सी भी आवाज़ हो गई तो उसी वक्त उन्हें रोक देना पड़ता है, भले ही उन्होंने थोड़ा सा खाया हो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है। इसलिए ना जब पूजा हो गई और इसके बाद जब इनके खाने का टाइम हुआ तो हम सारे के सारे बच्चे घर के बाहर चले गए थे, ताकि ये लोग आराम से खा सके, कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। और जब उन्होंने खा लिया खीर, जब वो उनका कंप्लीट हो गया, और इसके बाद फिर हम सारे फैमिली मेम्बर्स भी एक एक करके अंदर गए। हमने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और ये जो कुल्हड़ वाला प्रसाद है ये हमें भी दिया गया था, जो कि मेन प्रसाद माना जाता है। इसके बाद हम सभी ने प्रसाद ग्रहण किया, और फिर जो बाकी लोग थे, गांव के लोग थे जिन्हें बुलाया गया था, तो वो सारे प्रसाद ग्रहण के लेके करके आ रहे थे। उन्हें प्रसाद देना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, और बाकी हम लोगों की अलग मस्ती चल रही थी। सबका ना अलग अलग ग्रुप बन जाता है। जब ऐसे टाइम पे आप सभी साथ में मिलते हो ना, सारी फैमिली, तो बच्चों का एक अलग ग्रुप बन जाता है। जो घर के सारे जेंट्स होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, औरतों का एक अलग ग्रुप बन जाता है। तो उसकी ना वाइब भी अलग होती है। किसका किसका फोटो है? बेटा दे हमारो तो इसके बाद जो घर की सारी औरतें थी, मेरी नानी, मेरी मम्मी, मौसी, ये सारे बैठ करके गीत गा रहे थे भगवान सूर्य और छठी मैया के, जो कि ज़रूर से गाना चाहिए। तो हमें उतना आता नहीं है, तो हम बस बैठ करके आराम से सुन रहे थे, और बाकी ये सारे गा रहे थे गीत। सुनने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद फिर हम सारे भाई बहन जितने भी हम कज़न्स थे ना, हम सभी एक जगह जाकर इकट्ठे हो गए। तो हम सभी की मस्ती अलग चल रही थी। हम लोग एक दूसरे से पहेलियाँ पूछ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया उस दिन। इधर नदी बीच में खून के धार कोची है, किडनी सिंदूर। क्या? एक प्लेट में 2 काला जामुन, क्या है? आँख। एकदम गुड। एक तो प्लेट में एक ही गो है, एक प्लेट एक प्लेट में 2 काला जामुन, तो 2 गो प्लेट हुआ, 2 गो प्लेट हुआ ना। नहीं, एक प्लेट में 2 को रखा हुआ है काला जामुन। तो कहाँ है? 2 आईबॉल दिखता है तुमको, एक ही ना आईबॉल है। आओ बुझाए हम लोग तरफ सब कहते हैं ऐसे कि कोई नहीं ने किसी को मार दिया, मैं हूँ दिमाग, बेवकूफ हो क्या? बेवकूफ से बाथरूम में नहा रहा है। याद है?
हल्का हल्का याद आया, बेवकूफ़ तो नहा रहा है और उसका नाम ही रहता है दिमाग खराब। बोलता है दिमाग खराब हो गया क्या, तो बोलता है हाँ हाँ दिमाग खराब है। और बस इसके बाद फिर हम सभी सो गए। फिर नेक्स्ट डे उठे जो कि पहला अर्थ का दिन था, और उस दिन भी बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।